अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब और आप सबके अहल व अयाल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अननोन फोक टेलर, जहाँ आपको मिलेंगी अच्छी-अच्छी, नरम-नरम, ताज़ी-ताज़ी, गरम-गरम हॉरर स्टोरीज़। आज की स्टोरी असल में शेयर करने वाली की दोस्त की है। स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन है मज़ेदार। स्टोरी को गौर से आखिर तक सुनिएगा। अब बिना वक्त ज़ाया किए लेट द स्टोरी बिगिन। ये कहानी मेरी दोस्त की नानी के घर की है। इनका घर न्यू कराची में था और दोस्त का कहना यह है कि वहाँ अक्सर ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं। लेकिन उस रात जो हमारे साथ हुआ, उसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। मेरे मामू दर्जी हैं, उनकी दुकान अपनी थी और अक्सर उन्हें घर आने में रात को देर हो जाया करती थी। रात का वक्त था। एक दफ़ा गर्मी की छुट्टियों में जब मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी। घर में मेरी नानी, मेरी मामी और मैं जाग रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी। हम लोग काम से फारिग होकर बातों में मसरूफ हो गए थे। इतने में हस्बे मामूल दरवाजे पर बेल बजी। मैं गई दरवाज़ा खोलने। जब देखा तो मामू थे। वो अंदर आए और मामी से कहा, मुझे खाना दो। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मामी खाना किचन से गर्म करके कमरे में ले आई। मामू को खाना दिया। मामू ने खाना खाया। फिर उसके बाद हमने बैठकर खूब सारी बातें की। उसके थोड़ी देर बाद लाइट चली गई। ये गर्मियों की रातें थी, तो मामू ऊपर छत पर चले गए। मुझसे बातें करते करते इतने में मामी को कोई काम याद आ गया। उन्होंने मुझे कहा कि जाकर अपने मामू को बुला कर ले आओ। तो मैंने आधी सीढ़ियों पर ही खड़े होकर मामू को आवाज दी कि मामू जल्दी नीचे आ जाएं, मामी आपको बुला रही है। मैं सीढ़ियां उतरकर कमरे की जानिब जाने लगी कि इतने में मैंने किचन की तरफ देखा कि मामी खौफ और हैरत से मामू की तरफ देख रही थी, जो कि उनके सामने खड़े थे। ये देखकर मेरी रूह कांप गई और मैं किचन की जानिब गई। मामू मामी से बोल रहे थे कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। फिर मैंने आहिस्ता लहजे से मामी से कहा, मामू तो ऊपर गए थे और उन्होंने अभी तो खाना खाया था, इतनी जल्दी फिर भूख लग गई। ये सुनकर मामू को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि ये क्या फजूल बकवास है। मैंने कोई खाना नहीं खाया, बल्कि मैं तो घर ही अभी आया हूँ। मामू की ये सारी बातें सुनकर हम लोग बेहद परेशान हो गए और मैंने सोचा कि छत पर जाके देखती हूँ फिर वो कौन था। मैं छत पर गई तो वहां कोई नहीं था। डर तो था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हो गई और अजीब वहशत सी आने लगी। नीचे आके मैंने मामी को बताया कि ऊपर तो कोई नहीं है। फिर वो कौन था जो मामू की शक्ल में आया था। हम दोनों ने पूरी बात मामू को बताई। मामू भी बेहद परेशान हो गया। फिर मुझे अंदाजा हो गया कि पहले जो दरवाजे पर आया था वो मामू नहीं, बल्कि मामू की शक्ल में कोई और ही मखलूक थी। खुदा सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यह मेरी दोस्त का एक सच्चा वाक़या है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे। मैं इंतज़ार करूँगी। शुक्र है, सिर्फ खाना ही खाया। व्यूअर्स एंड लिसनर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी मेरी ज़ुबानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी हॉरर अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।